उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पाने में अब सिर्फ चुनाव होने का बेसब्री से इंतजार है। चुनाव परिणाम आने पर बंगाल में कमल रूपी परिवर्तन का सूर्योदय होगा। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने का फासला कमते जा रहा है। बुधवार को सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र में कृषक सुरक्षा अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बातें कही। सबसे पहले वो महानाथ बाजार तल्ला से एक हेडलेस गाड़ी पर सवार हुए और वहां से रोड से पड़ते अपने काफिले के साथ महानाथ के ऐतिहासिक काली मंदिर पहुंचे। वहां केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा अर्चना की। फिर वह महानाथ शिव मंदिर गए। वहां भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद उनका काफिला सुल्तानगाछी पहुंचा। वहां उन्होंने 5 किसानों के घर से भिक्षा रूपी अन्न इकट्ठा किया। वहां उन्होंने प्रदीप बाउलदास किसान के घर दोपहर का भोजन किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा बंगाल में 200 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में आ रही है। के साथ सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र में आज रोड शो का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिरों में जाकर के माँ भगवती काली मैया की पूजा का कार्यक्रम हुआ, भोलेनाथ जी की पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस रोड शो के माध्यम से और जो अभी हम लोगों ने अन्न दान जिसे भिक्षाम देही के नाम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू किया है, यह सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए और मैं इसके आधार पर कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। चारों तरफ परिचित और अपरिचित सभी क्षेत्रों से जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि टीएमसी जाचे बीजेपी आचे। बीजेपी आ रही है, टीएमसी जा रही है और जो गुंडागर्दी, जो अराजकता, जो सत्ता तंत्र का दुरुपयोग ममता दीदी की सरकार के माध्यम से हुआ है, जो लोगों का उत्पीड़न टीएमसी के गुंडों के कारण से हुआ है, पूरे पश्चिम बंगाल को तबाह करके रखने का काम किया गया है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल डोल रहा है। मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी, कमल का फूल बोल रहा है तो कोई अशोक्ति नहीं होगी। और इस विधानसभा के चुनाव में हम लोग पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ सुशासन होगा। जो अभी तक राजनीति का अपराधीकरण किया गया है और पूरे प्रशासन तंत्र का टीएमसीकरण किया गया, यह देश के किसी राज्य में नहीं होता। यहाँ लोकतंत्र को एक तरह से बंधक बना करके रखा गया। आम जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, से वंचित करने का काम किया गया। हम लोग चुनाव आयोग से मांग किए हैं और मांग करेंगे कि लोग निष्पक्ष भाव से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया किसी को अपने मताधिकार का वोट डालने के अधिकार से वंचित ना कर सके। अभी मैं घूम रहा हूँ यहीं इसी मोहल्ले में, मेरे तो आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ऐसी गरीबी के संकट से लोग जूझ रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीबों के घर बन चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाते हैं, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन भारत सरकार का खजाना खुला हुआ है। लेकिन ममता दीदी से सवाल है कि इन गरीबों को अभी तक पक्का घर बना करके क्यों नहीं दिया गया। इन गरीबों का जो हक केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध होना था, यह क्यों नहीं पहुंचाया गया। जो हमारे किसान हैं, देश भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जब से यह योजना प्रारंभ हुई है, एक एक किसान के खाते में 18 हजार रुपए जा चुका है। अगर ममता दीदी की सरकार ने बाधा नहीं डाली होती तो पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों के खातों में भी अब तक 18 हजार रुपए पहुंच गया होता
लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को यह वादा हम लोग जरूर करते हैं, जो भिक्षा ले रहे हैं, या भिक्षा नहीं है, ये भिक्षा लेकर के संकल्प है कि जो किसानों के अधिकारों का, गरीबों के अधिकारों का, मजदूरों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसे समाप्त करेंगे और जो लोगों का हक है वह उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार बनने के तत्काल बाद यह जो 18,000 हम देश में दूसरे प्रदेशों में दे चुके हैं, या तो देंगे ही, जो अगली किस्त आएगी वो अगली किस्त भी यहाँ के किसानों को एक साथ, संभावना यह मान के चले कि एक एक किसान के खाते में 20-20 हज़ार रुपये पहुँचेंगे और इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और मैं यह लगातार देख रहा हूँ, जहाँ से मैं जा रहा हूँ, कहीं टीएमसी के लोग, जो गंदे लोग हैं वो डरे हुए, जो गुंडागर्दी करते हैं उनको बीजेपी लेने वाली नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन गुंडों और अपराधियों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक ही जगह है, वह है जेल। अभी तक हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, हजारों कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनेगी तो फर्जी मुकदमे वापस भी होंगे और जो असली अपराधी हैं, चाहे यहाँ के निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले हों, चाहे भाजपा कार्यकर्ता की हत्या करने वाले हों, जिसे टीएमसी सरकार के संरक्षण में बचाया गया है, उनको दंड दिलवाने का काम, और जिन्होंने अपराध किया लेकिन उनके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किए गए, कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें जेल नहीं भेजा गया, जांच करके उनके सबके खिलाफ, चाहे वह अपराध किसी भी प्रकार का हो, गुंडागर्दी का हो, जमीन पर कब्जा का हो, महिलाओं के साथ अपराध की घटना हो अथवा भ्रष्टाचार की घटना हो, ऐसे किसी दोषी को बख्शा नहीं जाए। जी देखिए, टीएमसी को पहले तो इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि आप सब यहाँ पत्रकार मित्र हैं, जिस घर में मैं गया, एक छोटी सी झोपड़ी, और उस झोपड़ी में एक परिवार रह रहा है, जहाँ ना उनके पास भोजन बनाने का स्थान निर्धारित, न सबके विश्राम सोने के लिए चारपाई डालने का, मतलब सोने का स्थान निर्धारित है। इतना दर्दनाक, इतनी पीड़ाजनक स्थिति इस प्रदेश की जनता की जो बना करके रखा है, उसके लिए जिम्मेदार टीएमसी है। हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम जनता की सेवा का संकल्प ले रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जब देश के लिए चुनाव लड़ रहे थे, देश से जो वादा किया उससे पूरा किया है। जिन प्रदेशों में हम चुनाव लड़े, जो वहाँ के लोगों से वादा किया उससे पूरा किया है। और पश्चिम बंगाल की जनता को भी वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि उनकी जो समस्या है वह समस्या उनकी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की समस्या होगी और सरकार बनने के तत्काल बाद इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं तो राम भक्त हूँ और हम लोग अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों में से रहे। हम लोग गोली से नहीं डरे तो गोली से कहाँ डरने वाले हैं। टीएमसी का जो कृत्य है या इनके, मैं कहूँ कि पाप का घड़ा जो है वो भर गया है और वो फूटना बाकी है। जितनी हिम्मत हो, जितनी ताकत हो, टीएमसी पूरी ताकत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाने से नहीं रोक सकती है, गरीबों के बीच में जाने से नहीं रोक सकती, मजदूरों के बीच में जाने से नहीं रोक सकती, किसानों के बीच में जाने से नहीं रोक सकती। और इनकी जितनी ताकत है वो लगाएं। हम गुंडाई का जवाब जनता की अदालत में जाकर के कोर्ट के माध्यम से विधानसभा के चुनाव में देने का। यहाँ में भिक्षा व्यक्ति ममता दीदी को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं जानते। मैं नहीं, जब मैं नहीं पैदा हुआ तब मुझसे पैदा होने से पहले से भी स्वामी विवेकानंद जी की पूरे संसार में, मतलब देश में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे संसार में पूजा होती है। और स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर पूरा देश चल पड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं चल पाया था। चाहे उसके लिए दोषी टीएमसी हो, चाहे उसके लिए दोषी कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेसी हो। इनको लगता था कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और यह अगर बोल देंगे तो इनको लगेगा कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। स्वामी जी ने जो भी रास्ता दिखाया है, गरीब की सेवा करना, भगवान की सेवा करना बताया, लेकिन यह गरीब की सेवा करने की जगह गरीब का शोषण करते हैं, गरीब का खून चूसते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, गरीबों पर जुल्म ढाने का काम करते हैं, सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करके उनको परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। और जो लड़ाई आज हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में जेल भी भेजा गया है। जब भाजपा की सरकार बनेगी तो फर्जी मुकदमे कार्यकर्ताओं पे जो लिखे गए वापस लेंगे और असली मुकदमे टीएमसी के गुंडों के खिलाफ लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जो टीएमसी में लगा हुआ है, जो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं, उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन राजनीति के माध्यम से जो गरीब की, किसान की, पश्चिम बंगाल के
वासियों की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए, वो चाहे टीएमसी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी दल के हों, अगर अच्छे लोग हैं, लोगों के हित में काम करने वाले हैं, तो भाजपा उनको जरूर ले। आपका साइड में तो जो टाका लिया था वो साइड में था, लेकिन आप वो वैनिश हो गया। टीएमसी बोल रहा है कि बीजेपी में जाने से वो धूला सफाई हो जाता है। टीएमसी की घबराहट, बौखलाहट और उनकी विदाई की बेला में इस समय उनको मालूम है कि वो चुनाव हार चुके हैं, केवल मतदान होना बाकी है। और जिस दिन मतदान होगा आप देखिएगा टीएमसी के प्रत्याशियों को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा करके कमेटी गठित की है, तो सरकार जो आदेश है उसका अध्ययन करके जो भी आगे कदम होगा वो माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से देश को बताया जाएगा। कृषि आइन की लागू रहेगा? अभी देखिए ये कहना तो ये तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस कानून पर रोक लगाई जाती है और एक कमेटी गठित की जाती है। किसान अपनी बात रखते हैं। यह बात हम लगातार किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए सरकार के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन वह आंदोलन किसानों के हाथ से निकल करके भाजपा विरोधियों के हाथ में चला गया था। और भाजपा विरोधी नहीं चाहते थे किसानों का भला हो। देश के अंदर कहीं किसान आंदोलन नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोगों को पीछे से मदद करके उसमें कई दल लगे हुए हैं, और वह दल जो मोदी विरोधी है, जो भाजपा विरोधी है, वो ये कृत्य कर रहे थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार पालन करेगी। जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस देश के अंदर 8 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन दिए गए फ्री में। ये अमीरों की भलाई की गई है। इस देश में करोड़ों गरीबों को जिनके पास अपना रहने का घर नहीं था, उनको घर दिया गया। ये अमीरों के लिए किया गया। इस देश के अंदर करोड़ों परिवारों को जिनके घर में लैट्रीन, शौचालय, पाखाना, क्या क्या शब्द से प्रयोग करते मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे, वह गरीबों को उपलब्ध कराएगा। जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से उन घरों तक बिजली पहुंचाई गई, वह अमीरों को फायदा पहुंचाया गया है। इस देश के अंदर 5 लाख रुपए तक का हर गरीब परिवार इलाज करा सके। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई, ये अमीरों को इसका फायदा होगा। इस देश के हर किसान को 1 वर्ष में 6,000 रुपए सीधे भारत सरकार भेजती है। इसमें 9 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं। वो गरीब हैं कि वो अमीर है, ये विरोधियों के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे किसी प्रदेश में हो, कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने सत्ता में रहते हुए गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जिन देश में सरकार रही तो देश के लिए कुछ नहीं किया, प्रदेशों के लिए कुछ नहीं किया। आज जनता में इनका पूरा विश्वास समाप्त हो गया। जनता भाजपा के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, कमल के फूल के साथ आ गई है। सुशासन लोग लाना चाहते हैं, सच्चा रामराज लाना चाहते हैं, जिससे ये जो भ्रष्टाचार होता है, पहले दिल्ली से 1 रुपए चलेगा तो 15 पैसे पहुंचता था जिसको मिलना, लेकिन आज दिल्ली से अगर 1 रुपए चलता तो सीधा 1 रुपए जिसको मिलना उस तक पहुंचाने का काम किया जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल, गुंडागर्दी मुक्त देश और गुंडागर्दी से मुक्त पश्चिम बंगाल प्रदेश, सीमाएं सुरक्षित, सभी क्षेत्रों में देश ने प्रगति की है और पश्चिम बंगाल उसमें पिछड़ गया है। और जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने का काम जो भी बकाया है भाजपा सरकार बनने के बाद, वह सब कुछ तीव्र गति से पूरा करने का काम किया। स्वामी विवेकानंद ভিক্ষা দিচ্ছি আমার ছেলেকে। কাকে? আমার ছেলেকে। কে ছেলেকে? যে আমাকে খেতে দেয়, চাল পয়সা দেয়, তার সেই ছেলেকে। আচ্ছা, কে আসছে জানেন? আপনার বাড়িতে তার নাম জানেন? কোথা থেকে আসছে? আমার বাড়িতে? হ্যাঁ, আমি নামটা জানিনি বাবা। কোথা থেকে আসছে উনি? আমি তাও বলতে পারি। কি দেবেন? চাল দেবেন কেন? হ্যাঁ, চাল দেবো। চাল দেবেন কেন? চাল দেবো আমার ছেলেকে। খাবে কি? কে বলেছে আপনাকে চাল দিতে? বলেছে বিজেপির লোকেরা। কে আসছে জানেন আপনি না? করতে, আপনারই তো খাওয়ার জোটে না, আপনি চাল দিচ্ছেন। আমি দেবো আমার ছেলেকে, না খেয়ে আমি দেবো। না খেয়েও দেবেন? হ্যাঁ, দিলে কি পাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দিলে আমার ছেলের এখানে আমি সব কিছু পাবো। কি নাম আপনার? আমার নাম পদ্ম দাস। কে কে আছে আপনার সংসারে? আমার সংসারে হ্যাঁ, নাতি আছে আর নাতবউ আছে। আচ্ছা, কারা সংসার চালাই করা? হ্যাঁ, কে ইনকা কে কাজ করে কে? আমার নাতি কাজ করতে পারে না, খোঁড়া, আচ্ছা, পা খোঁড়া। তাহলে কি করে খান আপনারা? আমাকে ওই নাতবউ কাজ করে, ওই করে খাই বাবা। কি কাজ করে নাতবো? নাতবউ ওই চাষের কাজ করে, খাই। আর কি জন্য দেবেন চালটা? কি জন্য দেবেন? আমার ছেলেকে আমি দেবো বাবা। কেন দেবো আমি। ছেলেকে চেনেন? কে ছেলে আপনার? আপনার ছেলের নামটা তো আমি জানিনি। কোথাকার কোথাকার মন্ত্রী জানেন কিছু? মন্ত্রী? হ্যাঁ, জানেন?
জানে না, আমি তো এমনিতে শুনেছি যে এই দিক থেকে আসছে কোথা থেকে। কোত্থেকে আসছে? কোথা থেকে আসছে আমি বলতে পারছি না। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম পদ্ম দাস বাবা।